इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आज की जो जीव की गति है, दो बच्चे थे। एक बड़े आदमी के दो बच्चे थे, तो वो पढ़ते नहीं थे, सब काम करते थे। कोई मास्टर जिया में तो उत्पात कर दे, वो भाग जाए में बेचारे। एक मास्टर बड़े तेज आए, पता चला कि ये पढ़ते नहीं हैं, तो आए। वो मौलवी साहब थे। मौलवी साहब बड़े तेज तरार गुरुजी थे। वो निर्णय लिए, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, लेकिन बोले साहब हमारी फीस पहले दीजिए। आप कितना लेंगे? इतना। हाँ, पहले ले लीजिए, बस पढ़ाइए। तो मौलवी साहब ने एक बढ़िया उपाय निकाला। बोले देखो, पढ़ाई लिखाई तो सब बेकार की बात है, मैं जो बताऊं वो आप बस पालन करो। तो उन्होंने सोचा चलो पहले बच्चों को 10 तक गिनती याद करा देती। जामुन के पेड़ पर चढ़ने के पहले बच्चों से कहा कि मैं जामुन गिराऊंगा, तो आप लोग एक, जब बोलूंगा एक बोलना और रखना, आप इनको देना, ये नीचे रखेंगे। अब तो गुरुजी उन्होंने थोड़ा बड़े वाले को दिया और उससे कहा कि आप उनको दो, बोलो एक, रखा। जैसे 5 जामुन रखी गई तो बड़ा वाला बोला भैया भाग, ये तो पढ़ा रहा है। दोनों भाग गए। मौलवी साहब नीचे उतरे, उनके बाप से जाके बोले भैया इनको तो भगवान ही पढ़ा सकता है। ये स्थिति है आज के मनुष्य की। जैसे ही आपने करने को बताया, नहीं ये नहीं करना, जहां नहीं कुछ करना है वहां भीड़ लगी है। कुछ करना नहीं है साहब, माला जप, नहीं जपने का क्या काम है? माला क्या, माला वाला क्या नहीं, तो क्या करना है? ऐसे बस ऐसे बरसात होगी तुम्हारे घर पे बरसेगी। लो, अरे भाई, सवर्णम कीर्तनम मिश्रो स्मरणम पाद सेवनम, कुछ तो करोगे। कुछ नहीं करने से होता है क्या? कुछ नहीं करने से होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। मानव का शरीर मिला है, 3.5 हाथ है शरीर है, इसके लिए कुछ करते हो। मनुष्य का जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन की धन्यता के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। दुर्लभम मानुषम देह, तो कुछ में ये यात्रा है। बस एक थोड़ा सा ढीला करिए कि थोड़ी कड़ाई कम करो और सबको उलझाए रहो, किसी से कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, इसी में सब उलझे रहे। 12 वर्ष तक बच्चे निरंतर इसमें उलझे रहेंगे तो बच्चों का स्वभाव बन जाएगा भजन करने का। लगाए रहो, दबाव बहुत नहीं, लेकिन सहजावस्था से कराना चाहिए। 12 वर्ष तक हमने नहीं कराया तो आप करा नहीं पाएंगे, इसलिए कराए रहिए, थोड़ा थोड़ा कराए रहिए। थोड़ा मानस पाठ कराइए, थोड़ा श्री हनुमान चालीसा पढ़ाइए, थोड़ा राम रक्षा स्तोत्र पढ़ाइए, थोड़ा पूजन, थोड़ा भजन। बेटियों को माँ गौरी और भोलेनाथ की सेवा में थोड़ा 10 मिनट का तो काम है। ओम नमः शिवाय करके जल चढ़ाना, तभी कुछ खाना। ये कड़ाई तो रखनी पड़ेगी साहब, बिना उसके नहीं चलेगा। थोड़ी कड़ाई करनी पड़ेगी। यदि हम नहीं कर पाते हैं तो इतना भी ढील न दें कि नहीं चाहे जैसे, नो, चाहे जैसे नहीं चलता।
कल मैंने कहा नहीं, इसलिए नहीं किया, हो सकता है कह दूं तो आप आओ ही नहीं। आज एकादशी व्रत है और मैं एकादशी के प्रति बहुत सावधान रहता हूं। आपसे इसलिए नहीं कहा कि आधे लोग अवैबे न करें एकादशी करना हो तो, लेकिन अवश्य एकादशी करना चाहिए और 108 तो पूरा ही कर डालो। अब ये न पूछना कौन करनी चाहिए, दोनों करनी चाहिए। क्या खाना, अन्न छोड़कर सब खाओ, फराहार करो, जो खाना है खाओ। खाने की प्लानिंग हम लोग पहले बनाते हैं। क्या खाना है, फलाहार करो, दुग्ध फल खाओ। आलू तो अस्थाई भोजन है, एकादशी का दिव्य फलाहार है। 108 एकादशी जो कर लेता है और कुछ हो न हो, इस लोक से उसको वैकुंठनाथ के पार्षद ही लेके जाएंगे, इसलिए करना चाहिए। ये सोच बना के रखो, एकादशी करना ही है। अब जिसको भोजन से बहुत प्रेम हो वो 11 बार खा लो। हाँ, हमारे वैष्णव में कहावत है, 11 में 11 बार भले पालो लेकिन 11 करो। ये करना चाहिए, तो विधि है। शरीर हमारा ठीक है, स्वस्थ है तो थोड़ा, अरे साहब हम तो क्या बताएं, क्या बताएं, बताइए, कुछ नहीं, पालन करिए, करिए निष्ठापूर्वक। जब से हमको पता चला तब से हमने विश्राम नहीं दिया इसको, चलते हैं। एकादशी का व्रत हो, अरे तब प्राण तन से निकले, ऐसी मान्यता मन में बना लो। एकादशी व्रत हो, वैकुंठनाथ के दूत आके लेके चले जाए। हाँ, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का बट हो, क्या है, तट, यमुना जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से। जब हम निष्ठा में इस प्रकार जिएंगे तो हम जो चाहेंगे सो संभव है। हमारी निष्ठा। बेटियों को मां भगवती की शरण में लगाओ। देखो यहां थोड़ा कठोर हैं हम, क्यों लगाओ? यदि हम चाहते हैं हमारी बेटी का सुहाग उसके जीवन भर अचल रहे तो बेटियों को भगवती की सेवा करनी ही चाहिए। मां ने कहा, सीता मैया ने कहा, पति देवता सुते मऊ मातु प्रथम तव रे, महिमा अमितन सकहि कही सहस्र हे मां, पतिव्रता देवियों में आपकी प्रथम गणना है। आपकी महिमा को सहस्त्र शेष नारायण मां सरस्वती भी नहीं गा सकते हैं, इतनी आपकी महिमा है। देवी पौज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। अकारण कुछ नहीं है हो। हमारे सनातन धर्म में अकारण कुछ नहीं है, सब सिद्धांत की कसौटी पर कसा हुआ है। आप जो जानना चाहेंगे सब सैद्धांतिक है, दिमागी कुछ नहीं है। कह दिया मानो, नहीं नहीं, कारण निकालो, कारण से मानो, अकारण कुछ नहीं। हम सूर्य भगवान की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि सूर्य भगवान जगत को प्रकाशित करते हैं, इसलिए हम सूर्य को प्रथम देवता मानते हैं। सूर्य भगवान सारे जगत को जो प्रकाश देते हैं उनको हम प्रथम वंदन करते हैं। सूर्य नारायण भगवान की जय हो। गणपति को क्यों कहते हैं? तो बुद्धि विद्या बारिधि बुद्धि विनायक, बुद्धि के देवता हैं। आदि शक्ति शक्ति दात्री मां है, सब में शक्ति आरोपित करती हैं, उपस्थित करती हैं, सबका मंगल बनाती हैं। विष्णु भगवान सबके पालक हैं,
और शिव भगवान सबके समन्वयक हैं, इसलिए हम अकारण नहीं मानते। क्यों माने? अकारण क्यों माने? कारण है, हम जल को भी देव मानते हैं, उसमें वरुण देव है। देख रहे हैं ना, जो कलश रखे हैं सब में वो वरुण देव का पूजन किया होगा, यजमान ने, आचार्य गणों ने कराया होगा। हम जल का पूजन करते हैं, उसमें मंगल द्रव्य पड़ता है, सुपारी पड़ती है, द्रव्य पड़ता है, मंगल है। अकारण कुछ है क्या? सब सकारण है। यह जानकर हमारी श्रद्धा अत्यधिक दृढ़ होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं करे पंडित जी आप पूजा कर लीजिएगा, हमारे पास टाइम नहीं है। कहाँ जा रहे हो? क्या करना है तुमको? क्यों समय नहीं है? समय निकालना पड़ेगा। पूजन अनुष्ठान है तो समय निकालना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है। यदि पूर्ण फल चाहिए समय निकालना पड़ेगा। आप महाराज हो, दूसरे से कराओगे, ऐसा होता है क्या? यदि हवन है तो आपको यज्ञ में प्रधान भाव से उपस्थित रहना ही होगा, तभी आपको उसके फल की प्राप्ति है। वो दिखता नहीं है, वो होता है। दिमागी कुछ नहीं है भैया, सब कसौटी पर कसा हुआ। यह जानकर मानकर इसका हम पालन करें। भगवान ने जाना, अयोध्या के लोग आए, मिल करके गए और यहाँ पर भीड़ जुट जाएगी, अस्तु चलो आगे बढ़ते हैं, प्रभु हमारे आगे। लेकिन इस कांड को पूर्ण करते समय गोस्वामी जी कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को, मौनि मन अगम जम नियम शम दम विषम व्रत आचरण, दुख दारिद दंभ दूषण सुजस मिश्र अपहरत को, कलि काल तुलसी से सठली हट राम सन मुख करत हो। हाँ राम सन मुख करत, हाँ राम सन मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत के भरे बर्तन, पात्र, प्रेम पात्र, प्रिय पात्र भरत जी, होत जन मन भरत को। मुनियों के मन को भी अगम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि विषम व्रत कौन व्यवहार में लेता? दुख, दाह, दारिद्र, दंभ, इन दोषों को अपने माथे कौन पगड़ी बांध लेता? गोस्वामी जी कहते हैं, यदि भरत जी का जन्म न होता तो भाव समाधि में जैसे मैं दर्शन करके आ गया, तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। गोस्वामी जी समाधि में पहुंच गए। कौन सन्मुख करता? अस्तु भरत चरित करिने तुलसी जो साधरे, सिया राम पद अवश्य हो भव रस नियम पूर्वक भैया भरत के चरित्र का जो श्रवण करेगा, भरत चरित्र करी नेम तुलसी जो सादर सुने, जो आदर पूर्वक श्रवण करेगा। कौन चरित्र? प्रेम से, राम प्रेम से भरे पात्र भरत जी का चरित्र। दूषण हरनु, भरत जी का चरित्र प्रेम का चरित्र है, भ्रातृ प्रेम का चरित्र है। भैया जो कहें वही सही। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।